कास्ट कास्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू विलियम्स, कास्ट इज ए सिस्टम इन विच इंडिविजुअल को लोगों को रैंक दी गई है। इट एंड इट्स accompanying राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। इंडिविजुअल को कास्ट सिस्टम में हर इंसान के को एक रैंक दी गई है जिसके राइट्स और ऑब्लिगेशंस हैं। उस पोजीशन के राइट कुछ अधिकार हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस हैं। इज एब्सक्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, मतलब जहाँ उसने जन्म लिया है उसकी बेस पर उसे रैंक दी गई है। बर्थ इनटू पर्टिकुलर ग्रुप, जिस ग्रुप में जन्म लिया है उस ग्रुप की एक रैंक है सोशल हायरार्की में, और जो रैंक है उस रैंक की कुछ राइट्स और ऑब्लिगेशंस हैं। तो ये है कास्ट, मतलब बाय बर्थ जहाँ जन्म ले लिया तो उससे कुछ राइट्स होंगे, कुछ ऑब्लिगेशंस होंगे। बाय बर्थ मतलब उसमें आपने कुछ नहीं किया है, कुछ आपको वो सब चीज़ें मिल गई हैं, कुछ राइट्स कुछ ऑब्लिगेशंस। बट हर एक कास्ट के अपने अलग अलग सिस्टम हैं। ये कास्ट को डेफिनेशन दी विलियम्स ने। अकॉर्डिंग टू मैक्लेवर, मैन स्टेटस इज होली प्रीडिटरमाइंड, स्टेटस पहले से डिटरमाइंड है, सो दैट मैन आर बोर्न टू देयर लॉट विदाउट एनी होप ऑफ चेंजिंग इट। मतलब जहाँ जन्म लिया है उसके बाद उसे चेंज करने की होप तो बहुत मुश्किल है। देन क्लास टेक्स द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कास्ट, मतलब जहाँ जन्म लिया है उसे चेंज नहीं किया जा सकता। According to Lundberg, a caste is merely a rigid social class into which members are born, caste में जहाँ जिस कास्ट में लोग जन्म हुआ है, and from which they can withdraw or escape only with extreme difficulty। मतलब अपनी कास्ट से escape या उसे छोड़ देना या उससे बाहर आ जाना, ये एकदम इम्पॉसिबल टाइप का है, बहुत डिफ़िकल्ट है उस कास्ट से बाहर आना। escape only with extreme difficulty, डिफ़िकल्टी में भी एक्सट्रीम है। मतलब कास्ट जिस ग्रुप में जन्म ले लिया उसकी जो कास्ट है वही आपकी कास्ट है, और उससे बाहर आना बहुत डिफ़िकल्ट है, मतलब इम्पॉसिबल ही मानो उसे। मेरिट्स ऑफ कास्ट सिस्टम के कुछ मेरिट्स हैं, कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। तो कुछ मेरिट्स क्या है? स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, कास्ट सिस्टम में लोगों के बीच में, इस सेम कास्ट के लोगों के बीच में कोऑपरेशन की फीलिंग होती है। कास्ट सिस्टम फोस्टर द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एंड फेलो फीलिंग अमंग मेंबर ऑफ द सेम कास्ट के अगर मेंबर हैं तो वो चाहे एक दूसरे को जाने या ना जाने तब भी उन्हें एक यूनिटी वाली फीलिंग आती है, मतलब एक कोऑपरेशन वाली फीलिंग आती है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, हर एक कास्ट का अपना अलग कल्चर है, तो इस तरह से वो कास्ट सिस्टम है तो कल्चर भी प्रिजर्व किया जा रहा है अपना अपना। कास्ट हेल्प्स इन प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड इट पासेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। हमारे सब कल्चर अलग अलग सोसाइटी के अपने अलग अलग हैं, कास्ट के अपने अलग अलग हैं, तो कास्ट सिस्टम जो है कहीं ना कहीं कल्चर को प्रिजर्व करने का काम कर रहा है, जो नेक्स्ट पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो रहा है। नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी, कास्ट सिस्टम प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम कास्ट। एक कास्ट के लोग हैं आपस में एक वो सिक्योरिटी वाली फीलिंग उनमें होती है। नेक्स्ट इंडोगेमी, कास्ट सिस्टम मेंटेन करता है, मतलब मैरिज उसी कास्ट में होनी चाहिए। तो कास्ट सिस्टम मेंटेन द सोशल प्योरिटी बाय प्रोहिबिटिंग इंटरकास्ट मैरिज को ये रोकते हैं और सेम कास्ट में मैरिज को बढ़ावा देते हैं, तो इंडोगेमी ही होती है, प्रिवेलेंट है इंडोगेमी। अब होने लगा इंटरकास्ट मैरिज, वो भी बहुत मुश्किल से और बहुत कम परसेंटेज उसके हैं, बट कास्ट सिस्टम में कहीं ना कहीं इंडोगेमी इसका एक करेक्टरिस्टिक है, इसे कहते हैं सोशल प्योरिटी हमारी मेंटेन है। नेक्स्ट गाइडेंस एंड मेंटरशिप, कास्ट बेस्ड एल्डर कुड ऑफर गाइडेंस एंड मेंटरशिप यंगर मेंबर्स। गाइडेंस जो कास्ट में यूनिटी वाली फीलिंग है, कोऑपरेशन वाली फीलिंग है, सिक्योरिटी वाली फीलिंग है, तो कहीं ना कहीं गाइडेंस और मेंटरशिप भी प्रोवाइड करेंगे एल्डर्स। सेम कास्ट है ना, सब जब कोऑपरेशन है, यूनिटी है, सिक्योरिटी है, तो गाइडेंस होगा ही होगा। सेम कास्ट के जो बड़े एल्डर्स हैं वो छोटों को गाइडेंस देंगे। कास्ट बेस्ड एल्डर्स कुड ऑफर गाइडेंस एंड मेंटरशिप यंगर मेंबर्स विद इन द सेम कास्ट विच फोस्टर सोशल कोहेशन। स्किल ट्रांसमिशन होगा कास्ट में, एक कास्ट का जो है उसका कुछ उसमें स्पेसिफिक स्किल सभी में होती हैं, तो नेक्स्ट पीढ़ी में स्किल ट्रांसफ़र होंगी। सर्टेन स्किल्स एंड नॉलेज वर पास्ड डाउन थ्रू जनरेशन विद स्पेसिफिक कास्ट। कुछ स्किल ऐसी हैं जो पर्टिकुलर कास्ट की अपनी स्पेसिफिक हैं,
तो वो स्किल नेक्स्ट पीढ़ी में ट्रांसफ़र होंगी। स्टेबिलिटी इन सोसाइटी, कास्ट सिस्टम हैज़ ऑल्सो बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी। कास्ट सिस्टम है तो अपनी वो यूनिटी बनाए हुए हैं, तो स्टेबिलिटी रहती है सोसाइटी में। इन कास्ट सिस्टम देयर इज एब्सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग मेंबर। जनरली एक सेम कास्ट के लोगों के बीच में फालतू का कंपटीशन कम होता है। कास्ट सिस्टम मेड पीपल डिसिप्लिन्ड, पीपल कैरिड आउट द ड्यूटी असाइन टू देम। कास्ट सिस्टम लोगों को, एक सोसाइटी में रहना है तो कास्ट सिस्टम जब लोग रहते हैं सोसाइटी में तो सोसाइटी के हिसाब से रहते हैं। तो कोई भी सोसाइटी खुद को बर्बाद करना नहीं चाहती, तो एक कंट्रोल रखती है, तो हर किसी को ड्यूटी होती है कि इस तरह से आपको रहना है, तो ये सब मेंटेन हो जाता है उसमें। ईच कास्ट हैड ए परमानेंट बॉडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू गाइड बिहेवियर। देखो हर सोसाइटी में एक नॉर्म्स होते हैं जो अनरिटन नॉर्म्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, तो इससे हमारा बिहेवियर कंट्रोल रहता है सोसाइटी में। कास्ट सिस्टम मेंटेन एन इकोनॉमिक बैलेंस इन द सोसाइटी। कुछ डिमेरिट्स ऑफ कास्ट सिस्टम, नुकसान क्या होंगे कास्ट सिस्टम के। डिनाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी तो कास्ट सिस्टम मिलती नहीं है, तो नुकसान तो ये है ही है। कास्ट कुछ सुपीरियर हैं कुछ इन्फीरियर हैं, तो इक्वल कहाँ हुई, तो इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती इसमें। कास्ट सिस्टम डिनाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल इंडिविजुअल्स बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट। कास्ट सिस्टम जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को डिनाइड करता है, नहीं देता। नेक्स्ट, फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी। देखो कास्ट सिस्टम ने एक हायरार्की की तरह है, एक सीढ़ी लेडर की तरह, सीढ़ी की तरह है, तो हर एक सीढ़ी का हर एक डंडा एक कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो ऊपर है उसमें फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी होगी कि मैं तो ऊपर हूँ चाहे कुछ हो या ना हो, तो ये एक फॉल्स सेंस है, झूठी सेंस है, झूठा है मतलब ये। इन कास्ट सिस्टम देयर इज ए फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी एंड इन्फीरियरिटी अमंग मेंबर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के मेंबर्स में एक झूठी सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी फीलिंग होती है जिसका कोई मतलब होता नहीं है। नेक्स्ट है कास्ट सिस्टम अपोज करता है मेरिटोक्रेसी को, मतलब जो मेरिट के बेस पे आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें कहीं ना कहीं रोकता है। सोसाइटल डिवीजन, कास्ट सिस्टम फ्रेगमेंट करता है सोसाइटी को अलोंग कास्ट लाइंस। सोसाइटी का डिवीजन तो कास्ट है, अलग अलग है सब, तो सोसाइटी का डिवीजन तो हो ही गया। द कास्ट सिस्टम फ्रेगमेंट सोसाइटी अलोंग कास्ट लाइन हिंडरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए यूनिफाइड नेशनल यूनिटी आइडेंटिटी। तो जो नेशनल आइडेंटिटी है, यूनिफाइड नेशनल आइडेंटिटी है, उसमें कहीं ना कहीं ये हिंड्रेंस तो पैदा करेगा। नेक्स्ट है लिमिटेड सोशल मोबिलिटी। कास्ट सिस्टम में सोशल मोबिलिटी मुश्किल है। कास्ट बेस्ड डिवीजन रिस्ट्रिक्ट करता है सोशल मोबिलिटी को, मतलब दूसरे उसमें एंटर करने को, दूसरी कास्ट में आप अपनी कास्ट को छोड़ नहीं सकते, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर इंडिविजुअल टू मूव आउट ऑफ देयर डेजिग्नेटेड कास्ट। खुद की कास्ट से बाहर निकलने को मुश्किल बनाता है वो। ह्यूमन राइट वायलेशन, द कास्ट सिस्टम हैज़ लेड टू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स जो हैं, अधिकार हैं इंसानों के, उसके वायलेशन को बढ़ावा देता है। एज लोअर कास्ट इंडिविजुअल आर ऑफन सब्जेक्टेड टू वायलेंस, ऑपरेशन एंड डिनाइल ऑफ बेसिक फ्रीडम। जो छोटी जाति के लोग हैं उनके खिलाफ वायलेंस, ऑपरेशन और बेसिक फ्रीडम को डिनाई, ये सब कुछ होता ही है। तो ये क्या है, ये उनकी ह्यूमन राइट्स के वायलेशन है, अधिकारों का हनन है। जो छोटी कास्ट के लोग हैं उनके साथ अत्याचार पहले से ज़्यादा होता चला आ रहा है, अब तो तब भी कम हो गया। मैरिज रिस्ट्रिक्शन है कास्ट सिस्टम में। कास्ट सिस्टम इन्फोर्स करता है स्ट्रिक्ट रूल्स इंटरकास्ट मैरिज को रोकने के लिए, तो रिस्ट्रिक्शन तो हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सब गलती हो, दूसरी कास्ट में सब सही हो अपनी कास्ट में, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत होती हैं। अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स एंड रिजर्वेशन कैन लेड टू अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट एंड अफेक्टिंग फेयर गवर्नेंस। मतलब हर एक कास्ट के लोग है नहीं पॉलिटिक्स में, तो उन्हें रिप्रेजेंट करने वाला भी नहीं होगा, फिर नहीं जो अगर उन्हें रिप्रेजेंट करने वाले लोग ही नहीं हैं तो उनके फेवर में बात करने वाला कौन होगा फिर सरकार में, तो ये दिक्कत है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी, द सिस्टम असाइन ऑक्यूपेशन बेस्ड ऑन कास्ट। अगर कास्ट के बेस से ऑक्यूपेशन दिए जाएंगे तो कुछ ऑक्यूपेशन तो ऐसा है जिससे इनकम बहुत कम होगी, तो बहुत इनएफिशिएंट हो जाएगा।
which can result in inefficiency as people are limited to certain trades irrespective of their skills or interest। जब उनकी स्किल कैसी है, उनका इंटरेस्ट कैसा है, उन्हें सब छोड़ो और जो तुम्हारी कास्ट काम करे तुम भी वही काम करो। तो ये इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी का एग्जांपल है। मतलब उसकी स्किल ना देखो ना नॉलेज देखो, जो तुम्हारे बाप दादा काम करते हैं वही करो। ये तो इस नुकसान है। कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस, सोशल टेंशन अराइज फ्रॉम कास्ट डिस्पैरिटी हैव लेड टू कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस बिटवीन डिफरेंट कास्ट ग्रुप। कन्फ्लिक्ट कभी कभी अगर कास्ट अलग अलग है, बहुत सारे आपस में कुछ ना कुछ दिक्कत हो ही जाती है कास्ट के बीच में, तो कन्फ्लिक्ट हो ही जाता है। और कन्फ्लिक्ट होगा तो वायलेंस हो जाती है, और वायलेंस होगी तो फिर दंगे लड़ाई झगड़े यही सब होंगे। तो कुछ फ़ायदे हैं कुछ नुकसान है कास्ट सिस्टम के।